नमस्कार, द फोकस न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं दिलीप ठाकुर। साल 2015 हर साल की तरह इस बार भी देश की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का रिजल्ट आने वाला था। सभी की निगाहें इस तरफ थी कि इस बार के टॉपर कौन बनेंगे। यूपीएससी का रिजल्ट आता है और पहला नाम जो टॉपर की सूची में होता है वो होता है टीना डाबी का, और दूसरे पायदान पर जम्मू कश्मीर से आने वाले अतहर आमिर खान का होता है। शुरुआती दिनों में टीना डाबी और अतहर आमिर खान दोनों अपने टॉपर्स होने की वजह से काफ़ी सुर्खियों में रहते थे, लेकिन बाद में जैसे ही ये दोनों ऑफिसर ट्रेनिंग करने के लिए लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन लबाशना मसूरी पहुंचते हैं, इन दोनों में इश्क हो जाता है। इनका इश्क परवान चढ़ने लगता है। कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पे वायरल हो जाती है और उसके बाद काफ़ी लोगों ने इन दोनों जोड़ी को काफ़ी सराहा। तो कई ऐसे भी लोग थे, कई ऐसे भी संगठन थे जिनके द्वारा इंटर रिलीजन होने के कारण विरोध होना शुरू हो गया था। और इन सब के बावजूद, क्योंकि ये दोनों आईएएस ऑफिसर थे, काफ़ी विरोध हुआ, उसके बावजूद इन दोनों को शादी करने से भला कौन रोक सकता था। और अंत में 2018 में इन दोनों की शादी होती है, जिसमें कि हमारे देश के जो बड़े बड़े सेलिब्रिटी हैं वो भी गए थे। तो ये सारा घटनाक्रम 2018 तक का होता है। और उसके बाद यानी कि कल लगभग 2 साल हो चुके हैं इन लोगों के शादी में, और कल खबर आती है कि टीना डाबी और अतहर आमिर खान एक दूसरे को तलाक देना चाहते हैं। और बाकायदा इन दोनों ने जो जयपुर की फैमिली कोर्ट है वहाँ पर इन दोनों ने अर्जी दाखिल कर दी है। और अब मान के चलिए कि 99% इन दोनों का तलाक हो ही जाएगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे को तलाक देना चाहते हैं। फ़िलहाल ये दोनों एक दूसरे को तलाक क्यों देना चाहते हैं इसको कोई बता नहीं सकता, क्योंकि अभी तक कोई ट्वीट या फिर कोई जानकारी सामने इन दोनों के द्वारा नहीं रखी गई है, नहीं बताई गई है। तो इस पर अंदेशा लगाना अभी ठीक नहीं है। लेकिन बीते कुछ दिनों में जिस प्रकार से हमारे देश में जो लव जिहाद जो शब्द आया है और लव जिहाद की जो बातें की जा रही है, क्या वाकई में लव जिहाद हमारे देश में है? चलिए कुछ केसेस को लेकर हम आपको आज इस टॉपिक को क्लियर करते हैं। या फिर क्या हम टीना डाबी के केस को, टीना डाबी के साथ जो हो रहा है, क्योंकि वो हिंदू थी और अतहर आमिर खान मुस्लिम था, क्या टीना डाबी भी लव जिहाद की शिकार हुई है? इस सवाल का जवाब आपको तुरंत मिल जाएगा। सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे कि लव जिहाद जो टर्म है वो जो हिंदूवादी संगठन है उन लोगों के द्वारा कई सालों से इस बात को उठाया जा रहा है कि जो हिंदू लड़कियां हैं वो लव जिहाद का शिकार हो रही हैं। वैसे तो लव जिहाद का अब तक कोई परिभाषा नहीं डिफाइन किया गया है, लेकिन जो लव जिहाद के बारे में बात करते हैं, लव जिहाद का विरोध करते हैं, उन लोगों के द्वारा जो कही जाती है वो ये कही जाती है कि कोई भी मुस्लिम लड़का अपनी पहचान छुपाकर किसी हिंदू लड़की से धोखे में आकर उससे प्यार करता है और उसके बाद उससे शादी कर लेता है, तो ये लव जिहाद है। एक एग्जाम्पल के तौर पर समझिए, जैसे कि कोई हिंदू लड़की है और कोई मुस्लिम लड़का है। मुस्लिम लड़का ने अपना नाम पहले कोई हिंदू लड़का का नाम बता दिया, और बताने के बाद वो हिंदू लड़की को अपने जाल में फंसा लेगा, और बाद में जब सच्चाई पता चल जाती है लड़की को तो उसे प्रेशराइज किया जाता है कि तुम अपना धर्म परिवर्तन कर लो और तुम इस्लाम को कबूल कर लो। ऐसी सारी कई घटनाएं सामने निकल कर आई है। आपको मैं कुछ उदाहरण देना चाहूँगा। कर्नाटका की एक लड़की जो खुद को लव जिहाद का शिकार बताती हैं, वो कहती हैं कि उसे लव जिहाद में फंसाकर उसका धर्मांतरण किया गया और उसके बाद उसे अफ़गानिस्तान भेज दिया गया, जहाँ की वो ISIS जो इस्लामिक स्टेट है उसके लिए उसे रिक्रूट कर दिया गया, वहाँ पर उसे भेज दिया गया और अभी वो अफ़गानिस्तान की जेल में बंद है। उसी तरह से अगर नॉर्थ इंडिया की हम बात करें तो नॉर्थ इंडिया में हरियाणा का केस है। हरियाणा का केस है जिसमें कि गोल्डी नाम बताकर एक मुस्लिम लड़का एक हिंदू लड़की से शारीरिक संबंध बनाता है कई महीनों तक, और उसके बाद
जब वो प्रेग्नेंट हो जाती है तो उसे वो छोड़ देता है और वो पल्ला झाड़ लेता है। ये केस अभी रजिस्टर्ड है। इसी तरह से उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में वहाँ पर भी एक लड़की को मुस्लिम लड़के के द्वारा फंसाकर उससे जबरन शादी करने का प्रेशर दिया जाता है और लास्ट में जो शालिनी यादव जो लड़की होती है सहारनपुर की, उसका धर्मांतरण होता है और वो फातिमा बन जाती है। आपने कुछ दिनों पहले ही देखा होगा किस प्रकार से जो बुलंदशहर है वहाँ पर निकिता तोमर के साथ किस प्रकार की घटनाएं होती है, जिसमें कि एक मुस्लिम लड़के के द्वारा उसे लगातार कई महीनों से परेशान किया जा रहा था, उसे धर्म बदलने के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था, लेकिन वो धर्म बदलने से इनकार कर देती है और इस वजह से वो लड़का उसे बीच चौराहे पर दिन दहाड़े गोली मार देता है। तो ये सारे कई घटनाएं, ऐसे कई सारे घटनाएं हमारे देश में उत्तर से लेकर, मतलब इधर उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, केरला, इन सारे राज्यों से लेकर अगर ऊपर नॉर्थ तक चारों तरफ चले जाएं तो आपको हर जगह पर इस तरह के कई घटनाक्रम, कई केसेस देखने को मिलेंगे। लव जिहाद पर टिप्पणी करते हुए जो इलाहाबाद हाईकोर्ट है उसने बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा था कि किसी भी एडल्ट को, यानी कि जो 18 साल की लड़की है और 21 साल का लड़का है, उसे एक दूसरे से शादी करने के लिए धर्म बदलने की आवश्यकता नहीं है। मान के चलिए कोई हिंदू लड़की है और कोई मुस्लिम लड़का है, तो वो हिंदू लड़की ही अपना धर्म को माने और जो मुस्लिम लड़का है वो अपना धर्म को माने और दोनों की शादी हो सकती है। सिर्फ शादी के लिए धर्म बदलना कानूनी तौर पर गैर कानूनी माना गया था। ये इलाहाबाद हाईकोर्ट का जजमेंट है। साथ ही अगर किसी भी लड़की का धर्म परिवर्तन सिर्फ शादी करने के उद्देश्य से किया जाता है तो ये भी कानूनन अपराध है। इसे भी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने जजमेंट में इस बात को कहा है। तो ये सारे फैक्ट इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लव जिहाद को लेकर दिया था और जो बीते कई दिनों से जिस प्रकार से जो केसेस बढ़ती जा रही हैं उसे ध्यान में रखते हुए जो बीजेपी शासित कई राज्य हैं जैसे कि हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, इन सारे राज्यों ने ये तय किया है कि लव जिहाद के खिलाफ उनकी सरकारों के द्वारा सख्त से सख्त कानून बनाया जाएगा। हमारे देश में कुछ ऐसे राज्य भी हैं जहां पर लव जिहाद के खिलाफ कानून पहले से मौजूद हैं, जैसे कि झारखंड, उड़ीसा, गुजरात, अरुणाचल प्रदेश। ये कुछ ऐसे प्रदेश हैं जहां पर लव जिहाद को रोकने के लिए, ये जो धर्मांतरण सिर्फ शादी के नाम पर किया जाता है, इसे बंद करने के लिए पहले ही कानून बनाए जा चुके हैं। तो ये सारा घटनाक्रम था लव जिहाद को लेकर। आपको क्या लगता है कि वाकई में हमारे देश में जो लव जिहाद की जो घटनाएं हैं वो बढ़ रही है, उससे लेकर कानून बनानी चाहिए, या फिर जो स्पेशल मैरिजेस एक्ट है जिसके तहत जो प्रोविज़न किया गया है वही काफ़ी है, या फिर स्पेशली जो धर्मांतरण है, जो विशेष तौर पर जो हिंदू लड़कियां हैं वो इसका शिकार हो रही हैं, उसे रोकने के लिए कानून बनाए जाना चाहिए? आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो कृपया लाइक करें और इस चैनल पर आप नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।